नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का, ग्राम प्रधानों का रुख करते हैं। उन्होंने जो भी कामकाज किए हैं उसका पूरा ब्यौरा आपके समक्ष रखते हैं। इस समय हमारी मौजूदगी कादर चौक ब्लॉक के जैतपुर पुस्ता में है। आपको बता दें जैतपुर पुस्ता के मौजूदा प्रधान भी जैतपुर पुख्ता आपको बता दें जैतपुर पुख्ता के मौजूदा प्रधान भी हमारे साथ में मौजूद हैं। और जैतपुर पुख्ता की अगर बात की जाए तो बेहतर प्रधान जी के द्वारा अपने गांव में कार्य कराए गए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी गौशाला में है। तस्वीरें मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ी तस्वीरें गौशाला की दिखाएं प्रधान जी के द्वारा, ताकि कीचड़ ना हो। लेबर लगाकर मिट्टी गौशाला में डलवाई जा रही है ताकि किसी तरह की गायों को परेशानी ना हो। इसके अलावा चारे की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पानी की व्यवस्था के लिए समरसेबल लगा हुआ है। बेहतर व्यवस्था ग्राम प्रधान जी के द्वारा कराई गई है। इसके अलावा 4 साल का समय हो चुका है, 1 साल का समय बाकी है। 4 सालों में प्रधान जी ने, हालांकि हमने अभी ग्रामीणों से भी बातचीत की, उन्होंने प्रधान जी की खुद तारीफ की और हमें बताया कि प्रधान जी के द्वारा बेहतर शिशु रोड भी कराए गए हैं। ऐसे नालों का निर्माण कराया गया है जो पहले से नहीं बने हुए थे, अधूरे बने हुए थे, या जहाँ जल जमाव की स्थिति समस्या हमेशा बनी रहती थी। सीधा प्रधान जी से बातचीत करेंगे। उन्होंने कितने आवास अभी तक दिए, कितने शिशु रोड डलवाए, कितने नालों का निर्माण कराया, कितने शौचालय दिए, कितने लोगों की पेंशनें लगवाई, जो कि अभी तक की अगर पीछे की भूड़ गांव की बात करें तो वहां के खुद मौजूदा प्रधान परमजीत सिंह ने साफ तौर पर मौजूदा प्रधान जी की तारीफ की और ये कहा कि बेहतर कार्य प्रधान जी करा रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। 4 साल का प्रधान जी समय हो गया। इन 4 सालों में आपने कितने आवास बनवाए, कितने शिशु रोड कराए? आपकी ये पहली पंचवर्षीय है। कितने आवास बनवाए, कितने जो सारे काम किए, मैं चाहूँगा आप एक बार बताएं जी। हमारे कार्यकाल में 58 आवास बने हुए। 58 आवास, ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। हालांकि इतने वोट भी नहीं है इस गांव में, लेकिन 58 आवास मिलना ग्राम प्रधान जी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद अभी जिन लोगों से हमने बात की वो वही लोग थे और उन्होंने ये बताया कि पहले के प्रधानों ने उन्हें किसी तरह के आवास नहीं दिलवाए, किसी तरह की योजना का लाभ नहीं मिला। लेकिन आप जब से सत्ता में आए दिलवाए थे उन्होंने भी, लेकिन आपका आंकड़ा कुछ ज्यादा है। हमारा आपका आंकड़ा ज्यादा है। कितने शौचालय आपके द्वारा दिए गए? मैंने खुद बनाया। हाँ, 62 बेटा मेरा। जी जी जी, 62। आपसे बातचीत करेंगे। ये प्रधान जी के बेटे हैं, पूरा समक्ष ये भी कार्यकाल देखते हैं। और कितने जो है पेंशन लोगों की प्रधान जी आपने बनवा दी? 50 के करीब। 50 के करीब पेंशन भी बनवा दी। जो लोग बेचारा अपना भरण पोषण नहीं कर सकते उन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए प्रधान जी ने पेंशन भी लगवाई। प्रधान जी, हमने बीते 2 दिन पहले जब हमारी टीम आपके गांव में आई थी तो स्कूल में वो लोग पहुंचे। उन्होंने प्रधान अध्यापक से जब बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे ग्राम प्रधान जी ने साफ तौर पर ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, गंदगी बर्दाश्त नहीं। कितनी सही बात है। बढ़िया है। हम भी सोचते हैं अपने गांव में कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए स्कूल में। हमें लोगों ने बताया कि पहले के कई वर्षों के ऐसे नाले पड़े हुए थे जहाँ पानी जमा हो जाता था, गंदगी रहती थी, लेकिन उन नालों का निर्माण आपके द्वारा कराया वो गया। हुआ है। जैसे खादर का गांव है गंगा तट के, जी जी जी, तो यहाँ मिट्टी ज़्यादा बेकार है, उसकी वजह से खराब हो जाती है, समस्या बनी रहती हाँ। है। और हमारे आस पड़ोस में एक जैसे ललसी नंगला गांव है, मुद्रा जी जी गंगा, जी जी और कौआ नंगला जिसको बोलते हैं, गड़िया गंगबरा जी, वहाँ तक की भैंसें और गाय चरने जाती है। हमारे इधर से गंगा है ना, आपके इधर से होके जाती है। हाँ हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गंद रहती है, गंद रहती है। हाँ। प्रधान जी, हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने हमें ये भी बताया कि पहले के प्रधानों ने उनकी कोई पेंशन नहीं लगवाई, लेकिन आपने अच्छे लेवल पर काम करते हुए आपने उनकी पेंशन लगवाई। ये तो हमारा धर्म है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कितने सीधे और सज्जन और धरातल से जुड़े हुए प्रधान जी हैं। इसीलिए शायद आसपास के गांव के प्रधानों ने खुद इनकी तारीफ की। प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में आप क्या कुछ जनता के लिए करने जा रहे हैं? हाँ, जितना हो सकेगा हमारे करने का, हम तो वही करते रहेंगे, सेवा में कमी नहीं रखेंगे। हाँ। प्रधान जी, ये जो इस समय हम गौशाला में मौजूद है, कितनी गाय गौशाला में है और कितने केयरटेकर आपने लगाए हैं? हमारे केयरटेकर 3 हैं। 3 केयरटेकर हैं। और कितनी गाय हैं? गाय हैं 138। 138 गाय हैं, बड़ी गौशाला। चारे को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? चारे को एक बंडरिया है, जी जी उसमें भूसा रहता है, जी और हरा चारा इसमें डालते हैं। जी, गन्ना भी पड़ा है। गन्ना भी पड़ा है। गन्ना भी खिलाते हैं? हाँ, समझ सकते हैं, गन्ना भी गायों को खिलाया जाता है। हाँ। लोगों ने हमें बताया कि आप अपनी भूमि पर, जो आपकी खुद की जमीन है, उस पर भी गायों के लिए चारा बो देते हैं। हाँ, चारा बो है, सही बात है ये? जो लोगों ने जो जानकारी बताई हाँ। थी, तो समझ सकते हैं अपनी निजी भूमि पर भी प्रधान जी के द्वारा खुद चारा बोया जाता है। और अभी तक के जो इनके काम है, बेहतर कार्य हैं, काबिल तारीफ है। गौशाला में बेहतर व्यवस्था है और तत्परता से वो खुद प्रधान जी यहाँ पर मौजूद हैं, आते जाते रहते हैं।
यहाँ पर, ताकि गायों को किसी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि केंद्र की सरकार और सूबे की सरकार लगातार गायों के समक्ष गायों को लेकर सतर्क है, सजग है, बेहतर कार्य करने की लगातार अपील करती है। कहीं ना कहीं वो कार्य, सरकार के आदेशों का पालन पूरा मौजूदा प्रधान जी के द्वारा कराया जा रहा है और बेहतर लेवल पर वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में कई गाँवों की तस्वीर हमने कादर चौक ब्लॉक के ऐसी भी दिखाई जहाँ पर प्रधानों ने लूट खसोट मचा रखी है, लेकिन यहाँ पर जैतपुर पुख्ता में किसी तरह की कोई लूट खसोट नहीं मचाई है। प्रधान जी एक नंबर पर ईमानदारी से सारे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत। हमारे यहाँ ADM